नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। देखिए, जो ईरान युद्ध है, बेहद खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका जो है, अमेरिका की जो सरकार है या कहिए ट्रंप सरकार है, वो हर हाल में युद्ध की तैयारी कर रहा है, वो युद्ध चाहता है, वो दिखाई पड़ रहा है। अभी खबर आ रही है कि जो पीट हेगसेथ, जो उसके रक्षा मंत्री, उन्होंने आर्मी के 3 और अफसरों को हटा दिया है। कल खबर आई थी कि कल जो है, जो स्टाफ आर्मी चीफ जनरल है, रैंडी, तो उनको हटा दिया गया था। ये कल ही की बात है और आज फिर खबर आ रही है कि 3 और अधिकारियों को हटाया गया है। और वो हटाने के पीछे कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान दिया है जो चर्चा का विषय है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई ईरान से, डील मतलब समझौते की डील, जो जिस जिस जिन शर्तों पे समझौता चाहते हैं ट्रंप, तो मैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दोषी ठहराऊंगा और अगर ये हो जाती है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट लूंगा। हालांकि जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने कहा कि मैं मजाक में कह रहा हूं, और ईस्टर का जो लंच था उसके उस समय ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, 3 अप्रैल है आज भारत के अनुसार, वहां तो 4 अप्रैल हो गया होगा, लेकिन 3 तारीख को गुड फ्राइडे, हमारे यहाँ फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो है वो आप जानते हैं कि ईसा मसीह को आज ही के दिन सलीब पे लटकाया गया था, और ये जो है उनके बलिदान को लेकर के याद किया जाता है कि मानवता के लिए ईसा मसीह ने अपनी कुर्बानी दे, अपनी बलिदान दे, अपना बलिदान दिया। कल ईस्टर होगा और ईस्टर पे जो है पुनर्जीवित हो जाएंगे। अब देखिए ट्रंप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इसका एक और उदाहरण लीजिए। कल ही खबर आई थी, कल मैंने आपसे चर्चा भी की थी, बताया भी था कि जो व्हाइट हाउस की जो स्पिरिचुअल एडवाइजर है, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये जो ट्रंप है वो ईसा मसीह की तरह दिखते हैं, और जैसे उनके साथ हुआ, ईसा मसीह के साथ हुआ कि उनको धोखा दिया गया, उनको सलीब पे लटकाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, वही ट्रंप के साथ किया जा रहा है। तो चमचागिरी की पराकाष्ठा है। हमारे देश में भी ऐसी चीजें लगातार चल रही है, लेकिन हूबहू वहां रिपीट हो रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है जानना कि जो भारत में चल रहा है वही अमेरिका अब कर रहा है। तो एक तरह से कहिए कि मोदी जी जो है वो विश्व गुरु तो हो गए, कि जो मोदी जी ने जो जो किया है वो ट्रंप वही वही कर रहे हैं, वही वही अमेरिका में दोहराया जा रहा है। यानी भारत के पीछे पीछे अमेरिका चल रहा है इस तौर पे। मतलब ये जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल साबित करने का, अपने आप को ईश्वर के बराबरी में साबित करने का, और अपने आप को देश बता देने का, हमारे देश में भी लंबे समय से चल रहा है। मोदी ही देश है, मोदी की आलोचना मतलब देश की आलोचना, मोदी सरकार की आलोचना मतलब भारतवर्ष की आलोचना, आप देशद्रोही हो। यही अमेरिका में चल रहा है। ट्रंप के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, बेवकूफ कहलाएगा। कोई प्रेस वाला होगा तो उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी। ट्रंप वो सारे फार्मूले अपना रहे हैं जो नरेंद्र मोदी हमारे देश में, भारतवर्ष में कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेकिन वहां का मीडिया जो है वो भारत के मीडिया की तरह, वो गुलाम नहीं है सरकार का। वहां का मीडिया इंडिपेंडेंट है, और लगातार जो है मीडिया जो है हमलावर है ट्रंप। और ट्रंप, अब देखिए उन्होंने कहा है कि 2-3 हफ्तों में जो है हम ईरान पे भयानक हमला किया करेंगे, और कल उन्होंने हमला किया भी कि वहाँ का एक जो नया नया बना हुआ ब्रिज था जो तेहरान शहर से दूसरे शहर को जोड़ता था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और ईरान के अब केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि जो नागरिक ठिकाने, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, ब्रिज हैं, तमाम जगहों पर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है। युद्ध के तमाम जो
शर्तें होती है, या कहिए उस समय जो संहिता होती है, आचार संहिता होती है, युद्ध में ये नहीं करेंगे, युद्ध में ये नहीं करेंगे, जैसे पत्रकारों को नहीं मारेंगे, आम नागरिकों को नहीं मारेंगे, ये सब युद्ध के नियम। लेकिन अमेरिका और इजरायल किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं, और नागरिक ठिकानों पर भी वो जो है खूब जोरदार तरीके से हमला कर रहा है। और ट्रंप का जो बर्ताव है पिछले, जब से ये इस टर्म में आए हैं, राष्ट्रपति बने, उनके दिमाग में कहीं किसी ने बिठा दिया है या खुद ले आए हैं कि अमेरिका जो है वो, खास करके अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले उन्होंने ट्रेड वार चलाया और कहा कि सारे देशों को जो है नए तरीके से डील करना पड़ेगा, नए तरीके से लोगों ने एग्रीमेंट बनवाए सबसे, भारत ने भी एग्रीमेंट साइन किया। उसके पहले उन्होंने कहा कि हम नोबेल पुरस्कार हासिल कर देंगे, हम युद्ध रुकवाने आए हैं, और रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाएंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो नहीं रुका, भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो वार नहीं कहा गया, आज तक लोग उसको वार नहीं मानते हैं, भारत भी नहीं मानता। भारत कहता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने केवल उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, हमने युद्ध नहीं छेड़ा। लेकिन आतंकी ठिकानों पर हमला करने के अलावा तमाम चीजें हुई। पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना ने आपस में एक दूसरे पे हमला किया, हमारे कई विमान उसमें लॉस हुए, आज तक नहीं पता कितने विमान लॉस हुए, बाहर से खबर आती रही। फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, और हमने दबाव दिया कि अगर तुम लोग युद्ध नहीं रोकोगे तो हम दोनों के साथ कोई डील नहीं करेंगे, व्यापारिक डील नहीं करेंगे। और डर करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपना युद्ध रोका। 85 बार से ज्यादा समय कहा, नरेंद्र मोदी जी चुप्पे साथे रहे। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन नहीं बोला कि ट्रंप आप गलत बोल रहे हो। बहरहाल ट्रंप जो है वो जिद में है, और वो जिद ये है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जो है ईरान को हर हाल में ईरान पे कब्जा करके रहेंगे। लेकिन ईरान जो है वो कहीं हार मानने को तैयार नहीं, कितना भी हमला कर रहा है अमेरिका, कितनी भी धमकी दे रहा है अमेरिका। ईरान ने साफ साफ कहा, हालांकि ईरान भी हमले करने में पीछे नहीं है, ईरान भी लगातार हमला कर रहा है, अमेरिका तक तो मार नहीं रहा है वो, लेकिन इजरायल पे हमला कर रहा है जोरदार तरीके से। मिडिल ईस्ट के देशों पर जो है, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने की या अमेरिकी सैन्य स्थल है, वहां पे हमला किया जा रहा है, अभी भी हमला कर रहा है ईरान। और ईरान जो है कहीं डर करके पीछे नहीं हटा, बल्कि पीठ से हेक्सेत ने कहा कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो ईरान के सेना के कमांडर ने कहा कि हमारा इतिहास जो है 6000 साल पुराना है, तुम 250 साल के इतिहास वाले हो और हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और ईरान ने कहा है कि आपको जिस लेवल पर लड़ना है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप अगर लड़ना चाहते हो तो हम तैयार हैं। और ये भी कहा है कि आप हमारी जमीन पर उतर कर देखो, आप ताबूत में जाओ, आप जिंदा नहीं बचोगे। और भारत का ये अमेरिका का इतिहास भी यही है कि जहाँ जब जब वो उसकी सेना जमीन पे उतरी, मात खाई। हालांकि ट्रंप ने बाकायदा परसों जब बात की तो कहा कि, कल ही सुबह की बात है, कल सुबह जब उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास जो है कि हम 15 साल लड़े, हम 7 साल लड़े, हम 8 साल लड़े, हम 3 साल लड़े, और हर जगह हम जीते, और यहाँ भी जीत करके आएंगे। लेकिन ट्रंप के पास क्या उतना समय है? ट्रंप ने हालांकि कहा है कि 2-3 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा युद्ध और हम लड़ लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो है ईरान कमजोर हो चुका है, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया, उसके एयर स्पेस पे हमने कब्जा कर लिया है, तमाम बातें की। लेकिन ऐसा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, ईरान जिस तरह से तैयारी कर रहा है। अब देखिए, नई बात ये हुई है कि पूरी दुनिया जो है घबराहट में है, क्योंकि दुनिया को ये पता चल गया है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को ऐसे ऐसी दिशा में ले जा रहा है, ऐसे दलदल की तरफ ले जा रहा है जो बर्बादी के सिवा कुछ ला करके देगा नहीं। इसलिए कई सारे देश जो है वो अब शांति वार्ता में लग गए हैं, किसी तरह इस युद्ध को शांत कराना चाहते हैं, और ट्रंप को एक जो है सम्मानित रास्ता देना चाहते हैं कि तुम इधर से निकल लो। अब देखिए, अमेरिका जो है जो कर रहा है उसमें एक तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ने भी कल अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया।
तो स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इटली और इटली के बाद ऑस्ट्रिया ने कहा कि हम अपना एयर स्पेस हम नहीं देंगे और हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा देखिए, तमाम दुनिया के देश, ज्यादातर देश अब शांति चाह रहे हैं। इवन मिडिल ईस्ट के देश भी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है इसको रोका जाना चाहिए और हम युद्ध नहीं चाहते, हम बातचीत से बेहतर रास्ता सुझाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। जो जीसीसी है, खाड़ी सहयोग परिषद है, उसके महासचिव है जासिम अल बुदैवी, उन्होंने कहा कि खाड़ी देश जंग नहीं चाहते और वे शांति के पक्ष में है। और उन्होंने कहा कि सभी देश स्थिरता चाहते हैं और बातचीत ही समस्याओं का सबसे बेहतर समाधान है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के देश, जहां अमेरिका के सारे सैनिक ठिकाने और यहीं से अमेरिका वार कर रहा है चीन पर। तो पहले था कि सऊदी अरब चाह रहा है युद्ध हो, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, अब अरब अभी क्या चाह रहा है सऊदी अरब ये नहीं पता, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान कह रहा है कि जो है शांति हो, सीज फायर की कोशिशें में वो लगा हुआ है। और आपको पता है कि 3 देश जो बैठे थे पाकिस्तान में, हालांकि उसका कुछ हुआ नहीं है, निकला नहीं नतीजा कुछ, और उसमें मिस्र था, तुर्की था, सऊदी अरब के विदेश मंत्री थे जो इस्लामाबाद में बैठे थे शांति वार्ता पर। और शांति वार्ता में जो है वो जो अमेरिका ने शर्तें रखी थी, 15 शर्तें, वो शर्तें पाकिस्तान के थ्रू भिजवाया गया ईरान, और ईरान ने उसको इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि हम इसमें शर्त नहीं मानेंगे, ये इलॉजिकल शर्तें हैं और हम अगर शांति का चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पर चाहते हैं। और शर्त यह है कि हमें मुआवजा दिया जाए और अमेरिका ये वादा करे कि वो फिर कभी हम पर हमला नहीं करेगा, दूसरे देशों के संप्रभुता का वो ख्याल करेगा। यही बात जो है वो अमेरिका के लिए बेहद उसके ईगो पे लग रहा है। और ट्रंप को लग रहा है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो अमेरिका के इतिहास में वो सबसे घटिया राष्ट्रपति के तौर पे याद किए जाएंगे। हालांकि अभी भी याद किए जाएंगे, जिस दिशा में युद्ध बढ़ रहा है उसमें अमेरिका का हश्र जो होना है वो तो होना है, लेकिन ट्रंप का हश्र जो है वो स्पष्ट हो चुका है। अब ट्रंप कितना भी कुछ कर ले, अब लग रहा है लोगों को कि ट्रंप के लोगों को खास के लग रहा है। इसीलिए तो जो सेना के अधिकारी अलग बोल रहे हैं। इसके पहले देखिए काउंटर टेररिज्म के जो चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, ट्रंप के फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। कह सकते हैं कि ट्रंप जो है पूरे अमेरिका पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे अमेरिकी प्रशासन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने भारतीय आख्यान से उदाहरण दें तो रावण के बारे में यही कहा जाता है कि रावण जो है वो उसने उन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जिन्होंने रावण को जो है सही राह दिखाने की कोशिश की। उसमें विभीषण का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि वही विभीषण रावण की रावण की मौत का कारण बना, कि उसी विभीषण ने राम को बताया कि ये जो जीवन जो है इसका जो है वो इसकी नाभि में छुपा हुआ है, और फिर राम ने जो है नाभि पे वार किया। अब जो अधिकारी हटाए गए हैं वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कथा है, वो कहानी है। लेकिन जो स्थिति है उसमें ये है कि धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ माहौल बढ़ता जा रहा है अमेरिका में, और ट्रंप जो है एक डिक्टेटर के तौर पे उभरते चले जा रहा है। ट्रंप साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप ही देश है, और जैसा कि मैंने कहा कि उसकी एडवाइजर ने कहा, जो स्पिरिचुअल एडवाइजर है, कि ट्रंप जो है वो ईसा मसीह है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। अब देखिए ब्रिटेन के साथ जो है 60 देश बैठे कल, और 60 देशों ने मिलकर के, दुनिया के 60 देशों ने मिलकर के ये कहा युद्ध जो है रास्ता नहीं। और इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी शामिल हुए, और इसमें यह हुआ कि शांति से इस पर बात की जाए। ऑनलाइन बैठक हुई थी, और इस बैठक में विवेक मिश्री ने यह भी बताया, देखिए मीडिया में नहीं आया, कि हॉर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। हॉर्मुज जो रुका गया है, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं, और ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे।
और भारत ने कहा कि इसका संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति है। इसके अलावा देखिए कि ये 60 देश तो इधर हो गए, चीन ने भी कहा कि जंग अगर चलता रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका भयावह असर पड़ेगा, और ये फैक्ट है। हमारे देश की तो स्थिति भारी चौपट है। वो देखिए, एक आपको स्लाइड आपको दिखाई देता हूँ। भारत में तो इस पर चर्चा नहीं की जा रही, हमने कुछ बात की है, लेकिन ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। NHK जो है चैनल जो है वर्ल्ड जापान का बताया जाता है। उसने कहा है कि ट्रंप के विनाशकारी युद्ध ने भारत के विशाल कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से पंगु बना दिया है, और होमरुज जलडमरू मध्य पर LPG के 90% आयात के रुक जाने से 5 लाख से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां चली गई। ये केवल कपड़ा उद्योग है, बाकी उद्योग की हालत भी गंभीर है। मजदूर खाना पकाने के लिए मिल रही LPG के कारण, महंगी LPG के कारण घर वापसी कर रहे हैं, और रोजगार भी चला गया है। और ये देखिए, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रिंड्स टू नियर हॉल्ट एमिड LPG क्राइसिस। तो ये हालत है। हम एक दिन और कल या परसों हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से प्लास्टिक उद्योग नष्ट हो रहा है, कपड़ा उद्योग नष्ट हो रहा है, कृषि को भी भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन हमारे देश में जो है वो राम राज्य चल रहा है, हिंदू राष्ट्र स्थापित होना है, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा और भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, और भारत में किसी चीज की समस्या नहीं होगी। अभी देखिए, आज ही बयान आया है कि होम गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि हम बंगाल में रहेंगे और बंगाल हर हाल में जीतेंगे। बंगाल जीत लेना उनका जो है मकसद है अभी मोदी जी का और अमित शाह जी का। तो अभी ये देखिए, होम मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ है ये पता है। इसके अलावा जो है अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि ईरान हट नहीं रहा, ईरान कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जो है झुकने को तैयार नहीं। और ये भी ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं तो वो खुशफहमी में है, और हमने अभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। आधुनिक हथियारों का जब इस्तेमाल शुरू करेंगे तो बुरी हालत होगी। और अभी भी जिस तरीके से इजरायल को, अमेरिका पे तो अभी हमला नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये लिमिट क्रॉस किया ट्रंप ने, और अगर अमेरिका पे हमला होता है, जो एटम बम जापान में जाके गिर सकता है वो अमेरिका में भी जाके गिर सकता है। और अमेरिका में अगर ये मारे गए कुछ लोग, जिस तरह से इजरायल में मारे जा रहे हैं या जिस तरह से ईरान में मारे जा रहे हैं लोग, अगर अमेरिका में यही नरसंहार हुआ, हमले में, युद्ध में अगर मारे गए लोग, तो फिर इनकी रिपब्लिकन पार्टी को जो है, उनके नेताओं को तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, जो अवामी लीग के साथ बांग्लादेश में हुआ। अब तक ये दूसरे देशों में करवाते रहे हैं, ये बांग्लादेश में जो हुआ वो किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। अमेरिका ने अपनी कठपुतली सरकार बांग्लादेश में बनवाई, और अवामी लीग के साथ जो है जिस तरह का बर्ताव किया गया वो अमेरिका था। तो जो आप बांग्लादेश में करा रहे हो, जो दूसरे देशों में कराया है, इराक में और दूसरे देशों में, वो अमेरिका में भी हो सकता है। अमेरिका उसी दिशा में बढ़ रहा है, ट्रंप उसी दिशा में दौड़ते चले जा रहे हैं, तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं, और पूरा सिस्टम चूंकि ट्रंप के हाथ में, ट्रंप ने अपने हाथ में ले लिया। संसद की बात कहीं सुन नहीं रहे हैं वो, जैसे हमारे देश में संसद की बात नहीं सुनी जाती है, वही हाल ट्रंप का है, अमेरिका में है। ईरान ने अगर वो कर रास्ता, अगर अभी अभी तक उसने वो किया नहीं, क्योंकि फिर जो है दुनिया के देश उसे समझा रहे हैं कि फिर जो है ये परमाणु युद्ध हो जाएगा, और परमाणु युद्ध का मतलब है दुनिया की बर्बादी। तो बड़ा भयंकर खतरा है। और जिस तरह से अक्सर लोग चर्चा करते रहते हैं कि अगर इस तरह के हथियार जो बनाए जा रहे हैं, वो हथियार अगर किसी पागल के हाथ आ गया तो दुनिया का क्या होगा। और वो पागल जो है आपके सामने है। खतरा कितना गहरा है इस बात को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमसे मतलब हम भारतीयों को, हम भारतीय भी इस बात को जानते हैं। तो जो सनक है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि दुनिया को हम जीत करके रहेंगे। लेकिन दुनिया के तमाम देश अब चिंतित हुए, और देखिए यूएन ने भी कहा, यूएन अचानक चर्चा में आ गया, और यूएन ने कहा कि हम जो है अपील करते हैं कि अमेरिका और इजराइल से पहली बार इसने अपील किया है। यहाँ के जो महासचिव हैं एंटोनियो, उन्होंने
अमेरिका और इजराइल से कहा कि आप युद्ध रोकें। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति बेहद भयावह है। क्या होगा ये बताना मुश्किल है।